अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफरासियाब और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल अपना लंगर। आज हम बनाने जा रहे हैं पटाटो ग्रीन बॉल्स। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू 4 अदद। आप क्वांटिटी के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं और वेट के हिसाब से आप इनको आधा किलो आलू आपको चाहिए। ठीक है, इनको उबालने के बाद इस तरह हम इनका सारा छिलका अलग करने के बाद हम इनको अपने एक बर्तन में डालते जाएंगे। एक बड़े बाउल में डालने के बाद इनको इस तरह हम प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से इनको हम छोटा छोटा कर देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान। इनको हम बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और 1.5 चम्मच नमक। ये सारा कुछ हम इसके अंदर डाल दिया है। मैं इसके अंदर अब डालूँगा 1-1 कप धनिया और पुदीना और इनको हम अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनको हम अच्छी तरह यकजान अपने तमाम मिक्सचर को कर लेंगे। जब भी खाना पकाने का आगाज़ करें, कोई भी काम करें, दुरूद शरीफ और बिस्मिल्लाह का विर्द लाज़मी करें। इससे आपके खानों में भी बरकत होगी और आपके दस्तरखान में भी वसअत आएगी। दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत ही फजीलतें हैं और बहुत ही ज़्यादा। इससे हमारे गुनाहों का कफ़ारा होता है, हमारी नेकियों में इजाफ़ा होता है और हमारे दर्जात भी बुलंद होते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हर वक्त पढ़े, सोते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच चिकन स्प्रेड डाल रहा हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर मायोनीज़ डालूँगा 1 चम्मच, खाने का 1 चम्मच मायोनीज़ डालिए और अब हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसके बॉल्स बनाने स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे बॉल्स के हिसाब से आप इसका मिक्सचर बनाते जाएं। इसके छोटे छोटे गोले बनाएं। गोला बनाने के बाद इसके अंदर उंगली से छोटा सा सुराख करने के बाद आप फ्रेश क्रीम वो डालें और इसके ऊपर हम इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये कवर करने के बाद हम इस तरह ये अपने बॉल्स को दोबारा तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, ये देखिए हमारे तमाम बॉल्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बाउल में 2 अंडे डालेंगे और इनको अब हम ये दोनों अंडे डालने के बाद इसको अच्छी तरह एग बेटर की मदद से हम बीट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ब्रेड क्रम्स भी आ गए और अंडा भी बीट करने के बाद इसके अंदर हम अपने जो बॉल्स हैं ये डालेंगे और इसको इस तरह एग लगाने के बाद हम ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगाते जाएंगे। तमाम बॉल्स को इसी तरह हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बॉल्स का नॉर्मल साइज़ होना चाहिए और इससे कुछ ज़्यादा जो नॉर्मल साइज़ है बॉल्स के वो ना बहुत बड़े हों ना ही बहुत छोटे हों। इस तरह ये हमने अपने तमाम चीज़ों को ब्रेड क्रम्स लगा लिए। इस स्टेप पर आप आकर इसको एक सील बंद बॉक्स के अंदर डालकर भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला, फुल हीटेड ऑयल के अंदर अब मैं ये अपने तमाम बॉल्स डाल के इनको फ्राई करता हूँ। इनकी हम साइड चेंज की हैं, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।